नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम त्रुटि विश्लेषण के सिद्धांत के विषय में जानेंगे। त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत जो है वो कहता है द्विभाषियों के भाषा व्यवहार में व्याघात की संकल्पना महत्वपूर्ण माना गया है। ये बताता है त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत कि जो दो भाषाओं की जानकारी रखते हैं उनके कारण से जो त्रुटियां हो जाना वो कोई विशेष बात नहीं है, वो एक सामान्य बात है। यानी उन्होंने द्विभाषियों को गलतियों का कारण माना है, महत्वपूर्ण माना है उनको। उन्हें जानने के लिए भाषा शिक्षण के क्षेत्र में व्यतिरेकी विश्लेषण को महत्व मिला है और इन कमियों को दूर करने के लिए इनकी ये कमियां क्यों होती हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सके, इसके लिए व्यतिरेकी विश्लेषण का महत्व मिला है। व्यतिरेकी विश्लेषण एक और उस भाषा के कठिनाई व्याकरणिक नियमों को सामने रखता है जो शिक्षार्थी की आदत में ढल गए होते हैं। और एक तरफ तो वो उस विद्यार्थी लैंग्वेज में इस तरह की त्रुटियाँ करता है, उसकी अपनी भाषा को रखता है, दूसरी तरफ उसकी जिस भाषा का वो व्यक्ति है उस भाषा के नियमों को भी सामने रख लेता है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में इस भाषा को स्रोत भाषा सोर्स लैंग्वेज कहा गया है। दूसरी ओर व्यतिरेकी विश्लेषण उस भाषा के व्याकरणिक नियमों का भी पता लगाता है जिसे सीखा जाता है। और साथ ही वो व्यतिरेकी विश्लेषण जो है वो ये भी पता लगाता है कि इसके व्याकरणिक नियम क्या है और ये कैसे सीखी जा सकती है, इस बात का भी पता लगाता है। सीखी जाने वाली भाषा को लक्ष्य भाषा टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। स्रोत भाषा की लक्ष्य भाषा की तुलना के आधार पर व्यतिरेकी पद्धति इनके बीच पाई जाने वाली समानता और असमानता का निर्धारण करती है। यह पद्धति इस बात को स्वीकार करती है कि दो भाषाओं के बीच पाई जाने वाली असमानता ही व्याघात का मूल कारण है और ये पद्धति के द्वारा ही पता लगता है कि जो असमानता है जो कि दो भाषाओं के जानने चाहिए वो उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं इस बात का पता लगाता है। इसलिए लक्ष्य भाषा सीखते समय कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के व्यवस्था वैषम्य का पता लगाना अनिवार्य है। व्यतिरेकी विश्लेषण की पद्धति भाषिक इकाइयों के विविध स्तरों पर ध्वनि शब्द रूप वाक्य उपस्थित वैषम्य के आधार पर लक्ष्य भाषा के व्याकरण और अध्ययन सामग्री के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। और इसके बाद जो व्यतिरेकी की भूमिका क्या है कि जो अध्ययन सामग्री है उसके निर्माण के लिए उस व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहित करती है। यानी वो व्यक्ति को इस तरीके से बाध्य करती है कि जब किसी व्यक्ति को इस बात का जो है आभास हो जाता है कि वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो स्वयं के द्वारा हो या शिक्षक के द्वारा हो या किसी अन्य व्यक्ति के, तो वो उसको दूर करने के लिए उसमें मदद करती है। व्यतिरेकी विश्लेषण जो है उसमें मदद करता है कि क्यों ऐसा कहा गया है, वो लैंग्वेज उच्चारण के कारण से है या आपके व्याकरण की कमियों की वजह से है। इस प्रकार तदनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करने और कक्षा में अनुस्तरित रूप में प्रस्तुत करने का एक ठोस आधार प्रदान करता है। वास्तव में कठिनाई के क्षेत्र में त्रुटि कारण बनते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी भाषा को सीखने की ओर प्रवृत्त होता है तब वह लक्ष्य भाषा के अव्यक्त व्याकरण को उसी प्रकार सीखता है जिस प्रकार अपनी मातृभाषा का अव्यक्त व्याकरण सीखता है। जैसे बालक अपनी मातृभाषा सीखते समय भैंस बैल बकरी सभी को गाय शब्द के द्वारा प्रयोग करता है। कोई छोटा बच्चा जो है वो किसी को भी एक गाय कह लो पशु कह लो, वो एक ही में सबको उसी नाम से करने लगता है जो उससे समझा दिया है। कि उसी तरीके से व्यक्ति विशेष भी उसी तरीके से व्यवहार करता है अबोध बालक की तरह से। जिन विविध क्षेत्रों में जितनी सार्थकता के साथ अपनी मातृभाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करता है
उसी प्रकार लक्ष्य भाषा का नहीं करता। और साथ ही ये भी देखने में आया है कि वो व्यक्ति विशेष जिसके कारण से गलतियाँ हो रही हैं, वो अपने घर परिवार के अंदर अपनी भाषा को ही प्रमुखता देता है और जो सेकंड लैंग्वेज है उसको प्रमुखता नहीं देता है। इस कारण से भी सेकंड लैंग्वेज में जो है प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल मैं इन त्रुटियों के अन्य कारण क्या है उसके बारे में भी बात करूँगी। धन्यवाद।